मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीनियस बैच के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को एक जीनियस बैच बता रहा हूं और जिसमें हम लोग बिहार बोर्ड मैथ सॉल्यूशन करवा रहा हूं। बिहार बोर्ड के मैथ को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग शुरू से लेकर अंत तक सारे चैप्टरों को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आप लोगों के लिए 1.1 बताया जा चुका है, उसके जो कंसेप्ट है वो भी आप लोगों को सिखाए जा चुके हैं। अगर आप लोग पीछे के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक मैं आप लोग के लिए दे दिया रहा था, वहां से देख लीजिएगा। इस जीनियस बैच क्या है, इसके अंदर क्या खूबी है नहीं है, वो सारे आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों बताए जा चुके हैं। इसमें क्या क्या होगा नहीं होगा, चैप्टर तो सॉल्व करवा ही जाएंगे। इसमें आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए भी कुछ कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। और आपको इस बैच के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे और आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग इस बैच को जरूर ही ज्वाइन कर लीजिए, और क्योंकि ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं से कोई आप लोगों का इसमें रुपया नहीं लेगा। और यह बैच आप लोगों को सुबह 6 बजे मॉर्निंग में इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया है वो समझते हैं। ये एक्सरसाइज हम लोग का क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1.2 है। कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, अभाज्य संख्या सबसे पहले अगर बात करेंगे तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि जिसके दो गुणनखंड, केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात किया गया है, तो अभाज्य संख्या सबसे पहले क्या सब है वो समझिए। तो अभाज्य संख्या का बात करते हैं यहाँ पे पहले। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या सब है हम लोग का, तो एक हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13। तो इसमें जब हम लोग इस भाग लगाएंगे अभी, तो वो 2 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आता है कि हम लोग 4 से क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हम लोग का 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं। और हमें इसमें कहा गया है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जब इसमें अभाज्य संख्या में 4 आता ही नहीं है, तो हम फिर 4 से कैसे भाग लगा सकते हैं। तो कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा जो हम लोग 4 से इसमें क्यों नहीं भाग लगाते हैं। जैसे कि 140 में 4 से भी भाग लगता है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन हम लोग 4 से नहीं लगा के 2 से लगाते हैं, 3 से लगाते हैं, 5 से लगाते हैं। इसका क्या कारण है, मूल कारण आप सभी समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको प्रश्न को सॉल्व करके बताता हूँ और सिखाता हूँ। चलिए यहाँ से, तो सबसे पहले एक नंबर में है 140। 140 को सबसे पहले आप लोग अभाज्य गुणनखंड ऐसे यहाँ से साइड में कर लीजिएगा। 2 से लगाइएगा, 2 से 70 भाग लगाते हैं जैसे, उसी प्रकार फिर 2 से लगाइएगा तो 35, फिर 2 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 7 मिनट में जाएगा, फिर 7 से लगाइएगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 140 देके और इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देना है, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। यही इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। दूसरा नंबर है 156। 156, अब 156 का भी हम लोग साइड में यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। 156 का भी यहाँ से 2 से लगेगा, कितना मतलब जाएगा, चलिए ऊपर में ही निकालते हैं, यहाँ पे निकालते हैं 156 का। तो यहाँ से 2 से लगेगा, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 78, फिर 2 से लगेगा 2 तिया 6, 2 नमा 18 39, फिर 3 से लगेगा 13, फिर 13 से लगेगा तो 1 मिनट में। अब यहाँ पे बात करते हैं तो 4 मिनट में ही लगता था, लेकिन हमने नहीं लगाया मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसीलिए नहीं लगाया। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, तो 2 पे पावर हम डायरेक्टली लिखेंगे, तो 2 2 बार है तो 2 पे पावर क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, एक बार है तो 3 गुना 13। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे ये अभाज्य गुणनखंड के बारे में, और आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग ये 38 25, अब यहाँ पे तो स्पेस है, थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा मैं तब तक के लिए पानी भी पी लेता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है 38 25 का हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से, अब सॉरी अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 38 25 तीसरा नंबर, 38 25। इस 38 25 का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 8 3 11 और 5 2 7, 11 7 18, 3 से लगा, 3 या का 3, 3 2 9 6, फिर कितना होता है 2 22, 3 7 1 3 5 15, 1275, फिर ये 7 5 12 13 से 15, 3 से लगेगा, 3 चौके कितना का 12 कट गया, फिर 3 दूने 6, 3 5 15, फिर अब 3 से नहीं लगेगा, 5 4 9 का 3 से,
फिर 5 से लगेगा, 5 अट्ठे 40, 5 25, फिर 5 से लगेगा, कितना मंथ में जाएगा 17 मंथ में, फिर 17 से 1 मंथ में चला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी आशा करता हूँ सीख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ से देखेंगे 38 25 का हमें आवाज मंथ का निकालना था, तो ये 2 पे 3 पे पावर क्या हो गया, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, और फिर इसको 3 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 2 गुना 17। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। चौथा नंबर क्या है, तो 5 पे 005 यानी 5005। चौथा नंबर है 5 पे 005, 5005। तो इसका 5005 का हम लोग को निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्या निकल के आएगा, चलिए 5 पे 00, अरे ट्रिपल जीरो फिर से आ गया भाई, इसको मिटाइए। 5 पे 005 क्या गुरु जी कैसे कर रहे हैं, 2 से लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से लगेगा, नहीं लगेगा। 4 से तुम लगाएंगे ही नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें आवाज खंड के रूप में लिखा कहा गया है। फिर हम क्या से लगाएंगे सर जी, तो 5 से लगाएंगे मित्रों, 5 का 5, 0 का 0, 0 का 0, 1। अब यहाँ से 1001 आता है। अब यहाँ से सोचने वाली बात है, जो 1001 में मेरे प्यारे दोस्तों किस संख्या से भाग लगेगा, ठीक है। हाँ, तो हम अब यहाँ से सोचने वाली बात है, 1001 में किस संख्या से भाग लगेगा, तो 7 से भी इसमें लगेगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 7 से, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28, 2 1 7 किया 21, 143 लग गया। फिर इसमें किससे लगेगा, तो ये 11 से भी लगेगा। 11 से क्या मतलब कितने बार हो जाएगा, 11 का 11, और ये 3 11 33, 13 मारते, फिर 13 से कट के जाएगा। इस तरह से आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों भाग लगा के चेक करना होगा। 2 से लगाना होगा, 3 से लगाना होगा, 5 से लगाना होगा, 7 से लगाना होगा, 11 से लगाना होगा, 13 से लगाना होगा, फिर जाके 17 से लगाना होगा, 19 से लगाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। और ये हमारे बच्चों सबको निकालने में कठिनाइयाँ होती होगी, लेकिन आशा करता हूँ अब आप लोगों को कोई कठिनाइयाँ नहीं होती होगी। थोड़ा सा देख लीजिए, मैं को नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर वो भी आपको बताऊंगा। ये देखिए 74 29, थोड़ा सा 74 29, इसका हमें करना है 74 29 का, किससे लगेगा बताइए बच्चे लोग, क्या से लगेगा बताइए आप लोग। 9 2 11, 4 15, 15 7 22, 2 से नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से भी नहीं लगेगा, बताइए एक बार आप लोग कमेंट कीजिए मित्रों, कैसे ये भाग लगेगा 74 29, फिर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही। चलिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा और आप लोग को बताऊंगा, ठीक है, कितना है 74 29। तो ये इकाई देखिए, दो के हम को मेरे प्यारे दोस्तों विभाजता का नियम पता है, तो मुझे हम बता देंगे इसमें कैसे लगेगा। तो क्योंकि 2 से नहीं लगेगा, अंकों का योग भी 3 से विभाज्य नहीं, तो 3 से नहीं लगेगा। 4 से भी नहीं लगी, 4 से तो लगाएंगे नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, फिर 7 से भी नहीं लग रहा है, ठीक है। इसके विभाजता नियम के अकॉर्डिंग ये बात करते हैं, ठीक है। फिर 8 7 से के बाद 8 से नहीं लगाएंगे, 9 से नहीं लगाएंगे, फिर 10 से 11 से लगाएंगे, तो ये भी 11 से ही नहीं लगता है, क्योंकि अंकों का 11 का व्यवस्था नियम होता है, जो दी गई संख्या के बाईं तरफ से समस्थान पर के अंकों का योग विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो, तो दी गई संख्या से 11 का यानी कि दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। इन दोनों को जोड़ने पे 9 आता है, और इन दोनों को जोड़ने पे 9 4 13 आता है। अंकों का अंतर ना तो 11 आ रहा है और ना ही मेरे पास तो 0 आ रहा है, तो इसलिए ना तो 11 से भाग लगेगा। तो हम डायरेक्टली मुद्दा पे आते हैं। ये 11 से भी भाग नहीं लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, तो इसको हम लोग 17 से लगाते हैं एक बार। तो 17 दिया 51, 17 चौके 68, 68 लग जाएगा 17 से भाग, 74 29, 17 से 17 चौके 68, 14 68 14 यानी 6, और 2 62, 17 से 51, फिर ये 1 1 8 9 17 17 119, कितना है 437, 437 निकल के आया। फिर इसको किससे लगाना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 437 आ गया, तो 19 से देखिए लगेगा 17, 19 दूना 38 है, 38 38 पहुँचा 19 से लग जाएगा, तो 19 से लगाइए, तो 19 दूना 38, 19 तिरसठ 57, फिर 23 से लगेगा। तो इस तरह से आप लोग सारे कैलकुलेशन को आसानी तरीके से कर सकते हैं और समझ सकते हैं। 17 गुना 19 गुना 23 इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को जो मैं अभी
क्वेश्चन नंबर 1 के 5 बताया, पांचों प्रश्न समझाया, आप सभी को समझ में आ गया होगा और समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग अपने गुरुजी के साथ बने रहेंगे तो विश्वास मानिए आपको मैथ के अंदर कहीं से कोई दिक्कत समस्या आपके गुरुजी नहीं रहने देंगे और मैथ में आप लोगों का इस तरह से पकड़ बना दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो सारे प्रश्नों को आप लोग चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो चलिए आज के लिए मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से और आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल पे आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आज के पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, हम लोग इतना ही करेंगे।